Hello everyone, welcome to my channel Commerce Solution with Neetu Mittal. In this video we will do basic term of accountancy. जैसे कि हमने पहले पढ़ा है accountancy is the language of business. तो हर लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं, अपने अल्फ़ाबेट होते हैं, अपने वर्ड्स होते हैं. इसी तरह अकाउंटेंसी के भी अपने वर्ड्स हैं. उन वर्ड्स को समझे बिना वी कैन नॉट फॉलो इट. सो हम उन वर्ड्स को समझेंगे इस वीडियो में. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वर्ड क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन. बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है? बिजनेस का कोई भी लेन देन होता है उसे बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं. हम कोई भी कुछ भी खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, कुछ लगाते हैं है तो उसे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं. बिजनेस ट्रांजेक्शन इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन. Whenever any business transaction take place, it result in a change in the value of the sum of the asset, liability और capital. जब भी business transaction होती है ये कंपनी की वैल्यू को चेंज कर देती है. चाहे वो हम एसेट खरीद ले, चाहे हमने किसी की देनदारी हो, चाहे हमने उधार पे एसेट खरीदा है तो वो हमारी लाइबिलिटी बढ़ा देगी, और यदि ओनर बिजनेस में पैसे लगाएगा तो वो हमारी कैपिटल बढ़ा देगा. तो बिजनेस ट्रांजेक्शन इज ए टर्म जो बिजनेस का लेन देन करता है. अब सेकंड है इवेंट. हम जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं उससे जो भी रिजल्ट आता है उसे हम इवेंट बोलते हैं. जैसे हमने कैपिटल 10,000 के लगा के उसे 2,000 से हमने गुड्स दे लिए तो उससे हमारी स्टॉक वैल्यू बढ़ गई 2,000 से और हमारी कैपिटल 2,000 से कम हो गई. तो ये जो रिजल्ट आया है इसे हम बोलेंगे इवेंट. तो जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी बदलाव आते हैं उसे हम इवेंट्स कहते हैं, और जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भी लेन देन करते हैं उसे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं. तो ये ट्रांजेक्शन और इवेंट में फ़र्क था. अब अकाउंट्स. अकाउंट्स इज द मेन वर्ड ऑफ अकाउंटिंग. हर वर्ड के आगे अकाउंट्स लगना है. एन अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन. ये हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखता है. हमने क्या खरीदा, क्या बेचा, इन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन. हमने किससे लिया है, हर चीज़ का अलग अलग रिकॉर्ड होता है. इन अकाउंटिंग वी कीप ए सेपरेट रिकॉर्ड टू ईच इंडिविजुअल एसेट. हर एसेट का, हर लाइबिलिटी का और हर इनकम का अलग से रिकॉर्ड बनेगा. जैसे हमने फर्नीचर लिया तो फर्नीचर अकाउंट, एसी लिया तो एसी अकाउंट. हमने किसी राम ने राम से उधार माल खरीदा तो हम कैश अकाउंट की जगह राम अकाउंट बनाएंगे. तो बिजनेस अकाउंट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन. इसके बाद आता है कैपिटल. इट रेफर्स टू एन अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस एंटरप्राइजेस. तो प्रोप्राइटर क्या होता है? प्रोप्राइटर वो होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है. जैसे मैंने सोचा कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगी तो मैं उस बिजनेस की प्रोप्राइटर हुई. मैं उसमें 10,000 रुपये लगा रही हूँ तो वो क्या होगा? मेरी कैपिटल. और उसके बाद जो मैंने मैंने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, वो सामान भी मेरे पास पड़ा था, मैंने 5,000 का वो सामान भी लगा दिया तो उसे बोलेंगे गुड्स ऑफ द बिजनेस. तो 10,000 प्लस 5,000 हमारी होगी 15,000 कैपिटल ऑफ द बिजनेस. तो चाहे कैपिटल में हम गुड्स भी दे सकते हैं और हम कैश भी दे सकते हैं. दोनों जिससे भी बिजनेस स्टार्ट किया जाए, जो भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए जरूरी हो, वो सब चीज़ें कैपिटल है जो फर्स्ट टाइम लगाई जाती है. बिजनेस स्टार्ट करते हुए जो लगाया जाता है पैसा उसे हम बोलते हैं कैपिटल. कैपिटल इज इक्वल टू नेट वर्थ. जो बिजनेस की मेन पूंजी होती है उसे हम बोलते हैं कैपिटल. ये ओनर की इक्विटी होती है. कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी. तो कैपिटल की डेफिनेशन क्या है? इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन ए बिजनेस एंटरप्राइज. कैपिटल समझ आया. अब उसके साथ ही है ड्रॉइंग्स. जब उसने बिजनेस में कैपिटल लगाई है प्रोप्राइटर ने, तो इट डजंट मीन कि वो बिजनेस उसका हो गया. वो जब चाहे उसमें से पैसे निकाल के अपने बाहर खर्च कर ले. अगर बिजनेस में प्रोप्राइटर ने पैसे लगाए हैं तो बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम द प्रोप्राइटर. अगर वो बिजनेस से अपने पर्सनली उसके लिए पैसे निकालेगा तो उसका उसे वो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे एज एन लाइबिलिटी. तो any cash or value of goods withdrawn by the owner for personal use or any private payment made out of business funds are called drawings. जो भी वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है उसे हम बोलते हैं ड्राइंग्स. चाहे वो कैश में निकाले, चाहे वो स्टॉक में निकाले. एक जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने पैसे लगाए, मैंने 2,000 रुपये का कंप्यूटर लेना है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो 2,000 रुपये मेरी ड्राइंग्स हुई. मेरा मेरा काम है फ़ोन बेचने का. मैंने अपने लिए एक फ़ोन अपने बिजनेस से ले लिया तो अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो फ़ोन क्या हुआ? ड्राइंग्स हुई. वो सेल नहीं हुआ, वो मैंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला तो उसकी जो अमाउंट है वो ड्राइंग्स में आएगी. तो ड्राइंग्स रिड्यूस द कैपिटल.
ड्रॉइंग्स कैपिटल वैल्यू को घटाता है। तो एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्रॉइंग्स। समझ आया? ड्रॉइंग्स जो भी हम अपने पर्सनल यूज के लिए करेंगे वो ड्रॉइंग है, जो बिजनेस के यूज के लिए करेंगे वो एसेट है। अब हमने बिजनेस के यूज के लिए कंप्यूटर खरीदा तो वो क्या होगा? एसेट। हमने पर्सनल यूज के लिए कंप्यूटर लिया तो वो क्या होगा? ड्रॉइंग्स। तो ये चीज समझ आई। अब नेक्स्ट है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी एक तरह का बर्डन है, एक बोझ है जो बिजनेस के ऊपर होता है। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओन टू आउटसाइडर। ये एक ऐसी अमाउंट है जो फर्म को बाहर वालों को देनी है। लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल, जिसके लिए वो एक कर्जदार है बिजनेस, उसके लिए। लाइबिलिटी चार तरह की: इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है? ऑल अमाउंट विच ए बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर को क्यों पे करनी है? मान लो बिजनेस, मैंने बताया बिजनेस और प्रोप्राइटर दोनों अलग है। बिजनेस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हमने वो कैपिटल कभी तो निकालेगा ना वो बिजनेस से, या उस पे कैपिटल पे वो इंटरेस्ट लेगा ओनर। तो बिजनेस जो कैपिटल वो बिजनेस में लगा रहा है वो एक तरह की लाइबिलिटी है बिजनेस के लिए, जिसके ऊपर उसे इंटरेस्ट देना है, या एक फिक्स पीरियड के बाद उसे वो कैपिटल वापस करनी है। इसके एग्जाम्पल है कैपिटल या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है? वो प्रॉफिट जो हम जो सब सारे डिविडेंड पे करने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसे हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्सटर्नल लाइबिलिटी, एंटिटी हैज टू पे आउटसाइड, जो हमने बाहर पे करनी है। एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल पेबल। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लेनदार। हमने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए किसी से कर्जा लिया तो उसे तो वो लोन्स में आ गया। लेकिन हमने गुड्स किसी से उधार खरीदे, हमने बिजनेस के लिए स्टॉक लिया, हमने बिजनेस के लिए फिक्स एसेट खरीदी, लोन उधार पे किसी से, तो वो हमारे क्रेडिटर्स है जिनके हमने पैसे देने हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? हमने किसी को 10,000 रुपये पे करने हैं बैंक के थ्रू, और हमारे बैंक में है 5,000 रुपये। तो बैंक अपनी तरफ से 5,000 रुपये ऐड करके पे करेगा और उसके ऊपर हमसे जो पेनल्टी लेगा उसे हम बोलेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट। बिल्स पेबल, जो बिल्स काफ़ी टाइम से हमने पे नहीं किए हैं, ड्यू है, या जो आगे के हमने पे करने हैं, वो बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग पेबल में आते हैं, आउटस्टैंडिंग बिल्स में आते हैं। तो ये हमारी लाइबिलिटी है। हमने 1 महीने का रेंट पे करना है, नेक्स्ट मंथ का रेंट हमने पे नहीं किया, लास्ट मंथ का रेंट भी नहीं पे किया और नेक्स्ट मंथ का रेंट भी नहीं पे किया, तो वो हमारा हो गया जो लास्ट मंथ का रेंट है वो हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, और जो हमने पे करना है अभी वो हमारा है रेंट पेबल, बिल्स पेबल। Okay, non-current liability. These due for payment in a relatively long period, normally after more than 1 year, such as bank loans. इसे हम लंबे समय के लिए ये लोन होते हैं। ये जो लाइबिलिटी है ये लंबे समय तक होती है, नॉर्मली 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए होती है। जैसे बैंक लोन एटसेट्रा, हम बिजनेस प्लेस के लिए लोन लेते हैं, वो लंबी चलती हैं, वो मोस्टली फाइनेंशियल पीरियड या जब तक बिजनेस चलता है हम उसके तब पे करते हैं, तो उसे नॉन करंट लाइबिलिटी कहते हैं। करंट लाइबिलिटी दिस टू बी पेड इन नियर फ्यूचर, नॉर्मली विद इन 1 ईयर। इसे 1 ईयर के अंदर अंदर पे करना है। जैसे हम स्टॉक खरीदते हैं, हमने किसी से फर्नीचर उधार लिया, तो वो सब करंट लाइबिलिटी है। लाइक ओवर क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, दीज आर करंट लाइबिलिटीज। अब है एसेट्स। जब बिजनेस की लाइबिलिटीज काउंट हुई तो एसेट्स क्या है? एनीथिंग विच विल एनेबल ए बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और ए बेनिफिट फ्यूचर इज एन एसेट। कोई भी ऐसी चीज जो बिजनेस को फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सकती है या प्रॉफिट दे सकती है उसे एसेट बोलते हैं। जैसे नॉन करंट एसेट, दीज एसेट आर फॉर लॉन्ग टर्म यूज बाय द बिजनेस एंड आर एक्सपेक्टेड टू हेल्प जनरेट इनकम। ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए होते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारी इनकम बढ़ाने में हेल्प करेंगे। जैसे बॉन्ड एंड शेयर, जैसे बॉन्ड एंड शेयर, और इन्हीं के साथ है फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट और फिक्स एसेट। फिक्स एसेट क्या होते हैं? बिजनेस की प्रॉपर्टी, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एटसेट्रा। हमने बिजनेस के लिए फर्नीचर लिया कि कोई भी क्लाइंट आएगा वो वहाँ बैठेगा, तो वो बिजनेस की को डेवलप करने के लिए है, तो वो बिजनेस की प्रॉपर्टी हुई, तो वो फिक्स एसेट है। करंट एसेट, कैश एंड अदर एसेट टू बी कन्वर्टेड टू कैश विद ए ईयर। जो बिजनेस की एसेट्स को हमें 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करना है उसे हम करंट एसेट बोलते हैं। जैसे जैसे स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने पहले से पे कर दिए वो करंट एसेट है। बैंक, जो हमारे बैंक में पैसे पड़े हैं। डेटर्स, जो हमारे देनदार है जिन्हें हमने उधार माल बेचा है, तो वो हमारे डेटर्स हुए। तो करंट एसेट क्या है? जो हमें साल के अंदर अंदर
कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैश एंड अदर एसेट टू बी कन्वर्टेड टू कैश विद इन अ ईयर। फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं? ये एसेट वो होते हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती और रिलाइजेबल वैल्यू भी नहीं होती, बट द कंपनी शो देम एज ए कैश एक्सपेंडिचर। इसे हमेशा कैश एक्सपेंडिचर की तरह दिखाया जाता है इन द बुक्स। दे आर ए पार्ट ऑफ द एसेट कॉलम। वो एसेट कॉलम में एज ए नेम नहीं होते, वो एज ए पार्ट होते हैं, as a part in the financials, and they are expenses that do not get written off during the accounting period। ये ऐसे expenses हैं जिसे अकाउंटिंग पीरियड में नहीं लिखा जाता ऑफ देयर एक्यूरेंस। क्यों? क्योंकि ये होते हैं प्रमोशनल एक्सपेंडिचर, जिसे हमने आज एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया है उसका प्रॉफिट हमें फ्यूचर में आएगा। ये जो खर्चे हैं ये खर्चे किए जाते हैं, लेकिन ये रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, तो इनसे जो इनकम बढ़ती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज ए पार्ट ऑफ एसेट लिखा जाता है, लेकिन ये इनका नाम नहीं होता, ये नॉमिनल एसेट होते हैं। इसे नकली संपत्ति बोलते हैं हिंदी में। अब है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के दो दो पार्ट है, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट कौन सी होती है? इसे हम फिक्स एसेट भी बोलते हैं टेंजिबल एसेट को, जो जिन्हें रखने के लिए बिजनेस में जगह चाहिए, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जो हम देख सकते हैं, जो प्रेजेंट होती हैं आंखों के सामने। कौन सी होती है? मशीनरी, कंप्यूटर, प्रॉपर फर्नीचर या प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसकी वैल्यू लगा सकते हैं, जिसके लिए हमें जगह चाहिए, वो टेंजिबल और फिक्स एसेट है। इनटेंजिबल एसेट क्या है? जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनसे बिजनेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे गुडविल, पेटेंट, सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। गुडविल लाइक जॉनसन एंड जॉनसन, रिलायंस, ये सब गुडविल है इनकी। पेटेंट कोई भी कॉपीराइट, हमने कंपनी का नाम लिया है, नाम रखा है, उसका पेटेंट, वो है बिजनेस की इंटेंजिबल एसेट। सॉफ्टवेयर, हम लोग कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, वो कंपनी की इनकम को बढ़ा सकता है, तो वो इंटेंजिबल एसेट हुआ। तो कोई भी चीज़ जो कंपनी की इनकम को बढ़ाता है उसे हम एसेट्स बोलेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कैपिटल रिसीव, रिवेन्यू रिसीव, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस परचेज, सेल्स, स्टॉक, इन्वेंट्री, बिल रिसीवेबल। So be with me in next video. Thank you to watch the video, and like, share and comment if you like, and if you like the video please subscribe also. Thank you.